फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि जिस तरह ईवीएम की रखवाली का काम सपा के लोग कर रहे हैं, अगर इसी तरह से अपनी सरकार के समय जनता की रखवाली कर लेते तो ऐसे हालात नहीं आते। सांसद मुकेश राजपूत ने गुरुवार को सपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम की रखवाली कर रहे सपाई शराब पी रहे हैं। स्ट्रांग रूम की निगरानी करना अच्छी बात है, लेकिन उसको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाया जा सकता है। मुझे समाजवादी पार्टी में भी 2000 से लेकर 2017 तक संघर्ष किया है। कोई माइकाला मुझे या हमारी पार्टी को आंख दिखाने का काम नहीं किया है, कहीं किसी तरह से अराजकता गड़बड़ी फैलाने का नहीं काम किया है। हमें निर्वाचन आयोग में जिला प्रशासन पर विश्वास है, कहीं हम लोग कमजोर नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी तो जिला प्रशासन अपने पीछे हट जाए, मैं व्यवस्था बना सकता हूँ, लेकिन कभी भी किसी तरह से अराजकता कोई फैलाएगा उसका भी जवाब दे सकता हूँ। दूसरा, मैं अपने जिला से सभी जिला के आला अधिकारी डीएम हो, एसपी हो, उनकी पूरी टीम हो, जिस तरह से उन्होंने चुनाव करवाया और हमारे मीडिया के लोग हों, जिस तरह से उन्होंने पारदर्शी चुनाव कराने का जो भी हकीकत है दिखाने का काम किया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अपमान मंच से कहीं फेंक दिया गया होगा, किसी के साथ अपमान किया होगा, ये सब कुछ झेला होगा, लेकिन कहीं पर भी अपना मनोबल डाउन करते हुए कहीं नीचे नहीं हुए। इसके लिए मैं मीडिया के लोगों का भी और अपने जिला के सभी आला अधिकारियों का, उनकी टीम का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। ये चूर हुए, ऐसे ही 10 जून 4 जून को भी जो उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं वो चूर होंगे और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 75 सीटें जीत के आएगी, ऐसा मैं अपनी तरफ से विश्वास के साथ कह रहा हूँ। दूसरा, मैं कह सकता हूँ कि अपने यहाँ जिस तरह से ईवीएम मशीन की रखवाली इस समय हमने देख रहा हूँ, रोज आती, आज फलाने ग्रुप के लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, आज फलाने ग्रुप के लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, आज फलाने लोग ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। जैसे इतना ईवीएम की रखवाली में ध्यान आ जा रहा है, ऐसे ही लोगों की जन सेवा कर रहे होते, ऐसे ही इनकी जब ये हार है विपक्ष में विपक्ष की भूमिका निभा रहे होते, तो मुझे लगता है आज थोड़ा बहुत उनका वोट बढ़ गया होता। 5 साल तो जब कहीं समाजवादी पार्टी के लोग कहीं पर भी संघर्ष करते दिखते नहीं हैं, लेकिन ईवीएम की रखवाली में पता नहीं कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि मुझे लगता है कि जैसे उनकी सरकार बन गई है, वो सांसद बन गए हैं। दूसरा, मैं जिला प्रशासन से भी लोगों से कहूँगा कि वहाँ कहीं पर भी ईवीएम की रखवाली हो, जो उनकी गाइडलाइंस है उसके अनुसार रखवाली हो। मैं भी इसके पक्षधर है, किसी को मन में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कहीं पर भी लोकतंत्र में जिस तरह से लोगों को पारदर्शिता होनी चाहिए, होना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी नौटंकी या हल्कापन नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी लोग इस तरह से लोगों को माहौल बनाने का काम नहीं करना चाहिए। 4 आदमी उनके अंदर बैठे, 10 आदमी भीतर बैठे, 20 आदमी उन बैठे, ये जिस तरह से उसका होना चाहिए उस तरह से गरमा तरीके से बनाना चाहिए। लेकिन कहीं पर भी इस तरह से, कल मुझे ध्यान है, कल रात को 12-1 बजे भी शिकायत आई, वहाँ से हमारे एक कार्यकर्ता ने फ़ोन किया कि वहाँ समाजवादी पार्टी के 10-12 लोग दारू पी के कदम बचा रहे हैं। मैंने कप्तान को लगाया, कप्तान का नहीं उठा, फिर मैंने सीओ को और इंस्पेक्टर को बताया, तो वो गए, तो उन्होंने उनके चेक करे उनके पास में, जबकि नवल किशोर के जो बाउंसर हैं वो अंदर घुसे हुए थे और लोग भी अंदर घुसे हुए। ईवीएम तो खैर बहुत दूर है वहाँ से, लेकिन जहाँ पर लोगों को निगरानी रखने के लिए रखा गया वहाँ पर वही लोग जाएं जिनका पास हो। राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो बार बार कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 किलो गेहूँ मुफ्त में देंगे और हम सत्ता में आएंगे किसानों का ऋण माफ कर देंगे। एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्हें मालूम है सत्ता को तो छोड़ दीजिए, हम चुनाव जीतने वाले भी नहीं, सत्ता के नज़दीक पहुँचने वाले भी नहीं, तो इस तरह का बयान क्यों देते हैं? यदि उन्होंने सही माने में राजनीतिक लोग हैं, सही माने में लोगों का भला करना चाहते हैं, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की सरकार है, मैं कहता हूँ कि वहाँ के लोगों को ही सिर्फ 10-10 किलो अनाज दे दें, यदि सही माने में वो वचन के करवाएं और वहाँ के किसानों का ही सिर्फ लोगों का ऋण माफ कर दे, तो मैं जान लूँगा कि सही माने में उनकी बात में कितनी सच्चाई है। जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से कई मीडिया के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे लोगों की, इन लोगों को लोकतंत्र की दुहाई देने का कोई भी नहीं है। सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में
कहीं उत्पीड़न हुआ है तो उसमें दलित समाज का ही उत्पीड़न हुआ, शोषित समाज का ही उत्पीड़न हुआ। बहन मायावती का भी किस तरह से गेस्ट हाउस काउंट के माध्यम से उनकी हत्या समाजवादी पार्टी के लोग करना चाहते थे। किस तरह से जब मुलायम सिंह की सरकार थी, कहा गया एक महीने तक जो भी समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं या जो भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो दलित समाज, शोषित समाज का जो भी उत्पीड़न शोषण करेंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे। हम 1 महीने तक रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने घूम के दलित समाज के लोगों का किस तरह से तांडव किया था, किस तरह से उत्पीड़न किया है, ये आज भी लोगों को ध्यान दिलाना चाहिए। सरकार ने किस तरह से लोकतंत्र में गुंडागर्दी घुस गई। लोकतंत्र को आप जीत कोई रहा था, प्रमाण पत्र किसी को मिल रहा था, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो और चाहे वो ब्लॉक कमेटी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो। किस तरह से लोकतंत्र बचा हुआ था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। कितने लोगों की साइकिलें, मोटरसाइकिलें, जो जितना बड़ा बदमाश होता था उसी तरह की गुंडागर्दी होती थी। आप पूरे प्रदेश में हाहाकार मचे थे। जमीन से लेके, खेत से लेके, किसान से लेके, बेटा बेटी से लेके, व्यापारी से लेके, दुकानदार से लेके, व्यापार से लेके, कोई सुरक्षित नहीं था। वो लोग आज लोकतंत्र को बचाने के या लोकतंत्र संविधान को खतरे की बात करते हैं। भेजता हूँ भारत सरकार से, और गांव तक पहुंचते हुए जो विकास के लिए जो पैसा जाता है या लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए जो पैसा जाता है, वो 15 पैसा ही लोगों की जेब तक पहुंचता है। माननीय मोदी जी ने ही ऐसी व्यवस्था की, जो 1 रुपये आज भेजते हैं विकास के लिए, वो 1 रुपये नीचे स्तर पर जाता है। किसी गरीब कल्याण के लिए 1 रुपये भेजते हैं, वो 1 रुपये जाता है। किसी गरीब आदमी को 5 किलो अनाज भेजते हैं तो 5 किलो अनाज ही उसे मिलता है। ये व्यवस्था है। सही माने में जो लोकतंत्र का मायने है, वो सिर्फ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है।